This call is now being recorded. इतना तो चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालो। ठीक है, तो सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। मैं एक बार सबके नाम ले लेता हूँ। आदित्य कुमार शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, गुड इवनिंग। अर्पित गुड इवनिंग। रविता गुड इवनिंग। ईशांत गुड इवनिंग। लविश गुड इवनिंग। मनीषा, मुकेश, मुस्कान, और इन्होंने अपना नाम बताया था सानिया, राकेश कुमार नाम से हैं, काजल, कोमल, साहिल, सुनैना एंड उमेश कुमार। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है तो कैसे निकालो। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी को ध्यान से समझना है। अगर आपको दो परिमेय संख्या दे दी जाए, अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए और उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कौन सा तरीका यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। जैसे ये क्वेश्चन है, -2 और -1 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं लिखी। ठीक है, एक तो है -2 और एक है -1। अब ध्यान से सुनना, मैं करने का वाला हूं। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 3। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? सभी लोग बता दो जल्दी से वाई टाइप करके। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, क्या मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूं? इसी तरह क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूं? ठीक है, लिख लिया। अब बात आती है कि कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है मुझे इनके बीच में। मुझे इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? तो कितनी निकालनी है? 3। कितनी निकालनी है? 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जितनी परिमेय संख्याएं मुझे निकालनी है उसमें आप एक जोड़ दो। हाँ जी लविश, क्या हुआ भाई? रुक जाओ रुक जाओ, हैंड रेज इतने खतरनाक तरीके से कर रहे हो, मेरे कान में रिंगटोन बज रही है। जब हैंड रेज करते हैं तो बजती है ना वो, तो वही बज रही है मेरे कान में। बताओ क्या हुआ? कुछ डाउट है? हाँ जी लविश, कुछ डाउट है क्या? अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज आप बार बार अगर ऐसे हैंड रेज का वो दबाओगे ना तो उससे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज, हाँ तो प्लीज आप उसको ना हैंड रेज वाले को मत दबाओ। अगर डाउट है आप तभी उसको दबा दीजिए। ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था कितनी परिमेय संख्या निकालनी है इसके बीच में? 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा? 3 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4। अगर मुझे 4 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो मैं 4 में 1 जोड़ देता तो 5 आ जाता। अगर मुझे 5 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो 5 में 1 जोड़ देता, 6 आ जाता। यहां तक बताओ समझ आया? जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है, -2 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 3। तो मैं 3 में 1 जोड़ूंगा तो क्या मिला मुझे? 4। क्या मिला मुझे? 4। अब इस 4 की मैं ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा। ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। इस 4 की मैं ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में। क्या हुआ? कोई, किसी ने कुछ पूछा था क्या? मुझे आवाज आई थी किसी की। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, ये रविता के साथ कोई और स्टूडेंट भी ज्वाइन है क्या? छोटा भाई है सर ये मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो यस, मैंने क्या किया? जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है उसमें मैंने 1 जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 4। इस 4 की मैं अंश और हर में गुणा कर दूंगा, ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा, अंश और हर में गुणा कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट? दोबारा बताऊं क्या? हाँ मुझे भी यही लगा मुस्कान, मुझे भी यही लगा।
दोबारा बताता हूं, देखो क्वेश्चन है -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने -2 को लिख दिया -2/1 लिख सकता हूं। इसी तरीके से इस -1 को मैंने लिख दिया -1/1। इसके बाद मुझे कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, 3। कितनी चाहिए, 3। तो मैं क्या करूंगा, 3 में 1 जोड़ दूंगा। अगर मुझे 4 परिमेय संख्याएं चाहिए होती तो मैं 4 में 1 जोड़ देता। अगर 5 परिमेय संख्याएं चाहिए होती तो 5 में 1 जोड़ देता। मुझे कितनी चाहिए, 3, तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 4। इस 4 की मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे गुणा करूं। ऊपर नीचे से मतलब है अंश और हर में गुणा कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट बताओ। सर आवाज नहीं आ रही सही से। नो सर। आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आवाज नहीं आ रहा है। किसी को भी आवाज नहीं आ रही मेरी? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सर अच्छा, स्क्रीन आ रही है सब हाँ सर। एक मिनट। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार वाई टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में बता दो। यार आ रही है, सब लोग वाई टाइप कर रहे हैं। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही भाई आवाज? जिनको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, ठीक है। पहले अब ये बताओ, ये समझ में आया? अगर जिसको समझ में आ गया है वो वाई टाइप कर दो। अगर मुझे दोबारा बताना है तो और लिख दो। ठीक है, अगर आप रिपीट कराना चाहते हो तो और लिख दो, और अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख दो। अगर मुझे इसको रिपीट करना है तो आर लिख दो, और अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख दो सभी लोग। ओके काजल, ठीक है, रिपीट कर देंगे। बाकी लोग आर आर आर, ठीक है, आर आ रहा है। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक तो है -2 और एक है -1। 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक तो है -2 और एक है -1। इन -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं मुझे बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनो कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज, -2 को क्या मैं -2/1 लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दो। मुस्कान, स्क्रीन यही है, नेटवर्क इशू है आपके यहां पर। बाकी लोगों को तो दिख रही है ना स्क्रीन? यहाँ दिख रही है ना सभी को? दिख रही है? यस सर। ठीक है। -2 को मैंने -2/1 लिखा। उसके बाद -1 को -1/1 लिखा। यहां तक सब समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया है? ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए मुझे? 3। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए? 3। तो मैं क्या करूंगा, 3 में 1 जोड़ दूंगा। अगर मुझे 4 परिमेय संख्याएं चाहिए होती तो 4 में 1 जोड़ देता। 5 परिमेय संख्याएं चाहिए होती तो 5 में 1 जोड़ देता। क्योंकि मुझे 3 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 3 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 4। और इस 4 को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। इसके बाद कर दो गुणा, तो यहां पर क्या बचा, -2 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -8। -2 की 4 में गुणा करने पर क्या आएगा, -8 आएगा ना? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बताओ? -2 की 4 में गुणा करेंगे, 2 की 4 में गुणा करोगे तो 8 आएगा, और ये 2 माइनस का है, 4 प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आएगा, तो ये -8 हुआ। 1 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 1 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, बटे में 4। इसी तरीके से यहां पर -1 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -1 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, बताओ बताइए। -1 की 4 में गुणा करने पर क्या आएगा, -4 आएगा ना? -1 गुणा 4 कितना होता है, -4 बटे 1 की 4 में गुणा करने पर क्या आएगा, 4 है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। अब आप ये देखो, क्या देखो, अब आप ये देखो, आपको -8 से कहां जाना है, -4 के पास जाना है।
आपको -8 से कहाँ जाना है, -4 के पास जाना है। तो कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? उल्टे चलना पड़ेगा ना, उल्टी गिनतियां लिखनी पड़ेगी। आप जब -8 से -4 की तरफ जाओगे तो उल्टी गिनतियां चाहिए ना उसके लिए। अगर मैं कहूं 8 से 4 की तरफ जाओ तो कैसे जाओगे? 8 के बाद 7, 6, 5, 4, ऐसे जाओगे ना। ऐसे ही अगर -8 से -4 की तरफ जाना है तो कैसे जाओगे? उल्टा चलोगे। तो -8 के बाद क्या आएगा? -7/4। -7/4 के बाद क्या आएगा? -6/4। -6/4 के बाद क्या आएगा? -5/4। और -5/4 के बाद क्या आया? -4/4, जो पहले से ही यहां पर लिखा हुआ। तो आपको 3 परिमेय संख्याएं मिल चुकी है, 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच में मिल चुकी है। क्या क्या? -7/4, -6/4 और -5/4। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन दे दो सर अब। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, 1 मिनट। यस सर, आ गया। सभी लोग बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहां पर हमें 3 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं, -7/4, -6/4, -5/4। ओके, चलो। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि आप लोगों का ऑर्डर था कि सर एक क्वेश्चन दे दो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। आप मुझे बताओ, -3 और -4 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालो। 2 परिमेय संख्या, -3 और -4 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। बताइए क्या क्या होंगी? -6/2। मुस्कान, दोबारा सॉल्व करो। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, ऐसे ना लिख के, -4 और -3 के बीच, -4 और -3 के बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या बताइए। बताइए। हो गया सर। हो गया? ओके, चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, क्या आंसर आया आपका। जिनका हो गया है वो हैंड रेज करें जल्दी से, जल्दी सभी लोग। जिनका हो चुका है, -4 और -3 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं बतानी है। -11/3 और -10/3। वेरी गुड मनीषा। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए। अर्पित, -11/3, -10/3। ओके अर्पित, वेरी गुड। ठीक है अर्पित, अपना माइक ऑन करो, सबको बताओ कैसे किया आपने सॉल्व। अर्पित। अच्छा साहिल, आपने 4 लिख दी, तो बतानी है इनके बीच में। अर्पित आप बताओगे माइक ऑन करके, अगर आप चाहो तो, या आप अपनी कॉपी चेक नोटबुक में दिखाना चाहो तो नोटबुक में दिखा दो, आपकी मर्जी है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार इनको ठीक से समझ लो। -11/3 और -10/3। ठीक है, चलिए देखो कैसे करना है, कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले किसके बीच में निकालनी है आपको? -4 और -3 के बीच में। तो इनको पहले लिख लो सिंपल, -4 और -3। अब मैं क्या करूंगा, -4 को मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ अर्पित, चलो बताओ, बताओ अर्पित। सर हम -4/1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि सर 2 संख्या निकालनी है हमें, इसलिए हम
दो यस, प्लस एक करेंगे तो आपसे नहीं तीन वेरी आएगा। गुड, वेरी गुड। एक तब मिनट हम रविका। दोनों संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, गुड। ठीक है अर्पित, वेरी गुड, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने, एक्सीलेंट। हाँ रविका बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 3 में नहीं करना है। देखो, जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है उसमें हम एक जोड़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस -4 को मैं लिख लेता हूं -4/1, इस -3 को लिख लेता हूं -3/1। अब जितनी आपको परिमेय संख्याएं निकालनी, कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है ना। कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 2। तो आप 2 में 1 जोड़ोगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है, 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 2 में 1 जोड़ दो, तो क्या मिला, 3। अब इस 3 की क्या करो, इसमें भी गुणा कर दो ऊपर नीचे, इसमें भी गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये क्या बन गया बताओ, -4 गुणा 3 क्या होगा, -4 गुणा 3 कितना होगा बताओ, बताइए। -4 की 3 में गुणा करने पर क्या आएगा, -12, ठीक है। 1 की 3 में गुणा करने पर क्या आएगा, 3। इसी तरीके से -3 की 3 में गुणा करने पर क्या आया, -9, और 1 की 3 में गुणा करने पर क्या आया, 3। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, -4 को -4/1 लिखा, -3 को -3/1 लिखा। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 2 परिमेय संख्याएं चाहिए थी तो मैंने 2 में 1 जोड़ा तो मुझे 3 मिला। उस 3 की मैंने -4/1 में भी ऊपर नीचे गुणा कर दी और -3/1 में भी ऊपर नीचे गुणा कर दी। उसके बाद -4 की 3 में गुणा करा तो -12 मिला, 1 की 3 में गुणा करी तो 3 मिला। इसी तरीके से -3 की 3 में गुणा करी तो -9 मिला, और 1 की 3 में गुणा करी तो 3 मिला। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इसके बाद कोई डाउट नहीं है ना किसी को, हो तो प्लीज पूछ लो। नो सर। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दो, आपको -12 से -9 की तरफ जाना, -12 से -9 की तरफ जाना है। यहाँ पर -12 है, यहाँ पर -9 है, तो आपको कहां चलना है, -12 से -9 की तरफ। तो कैसे जाओगे, पहले -11/3 लिखोगे, फिर -10/3 लिखोगे, और फिर -9/3 पहले से लिखा हुआ है। और इन दोनों के बीच में ही तो आपको 2 परिमेय संख्याएं चाहिए थी, तो वो 2 परिमेय संख्याएं क्या हुई, -11/3 और -10/3। सर हाँ जी, संख्या आगे पीछे हो सकती है। आगे पीछे मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आंसर में ऐसे लिख दूं -10/3 और -11/3, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते ना, यहाँ पर तो आपको लाइन से चलना पड़ेगा। -12 के बाद -11 भी आपको आता है, फिर उसके बाद -10 आता है, फिर -9 आता है, ठीक है। हाँ आंसर में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तो आपको क्रम से लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। पक्का? एक और क्वेश्चन करें, इस बार सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो, 0 और 5 के बीच, 0 और 5 के बीच, या 5 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 0 और 2 के बीच कर लो। 0 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालो, 3 परिमेय संख्या निकालिए। बताइए, 0 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। इसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। 3 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है 0 और 2 के बीच। एक बटे चार, 2/4, 3/4। वेरी गुड अर्पित। 4/4 कैसे लिख दोगे? अच्छा 3 निकालनी है ना, तो 2/4
3/4, 4/4, 5/4। अच्छा, यहां पर आएगा सही कह रहे हो। ठीक है, गुड अर्पित, वेरी गुड। मुस्कान इसको पूरा सॉल्व करो। 1/4, 2/4 और 3/4, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। ओके मनीषा, यस, वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, तो किया सभी ने? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, चिंता मत करो। देखो, ध्यान दो सभी लोग, 0 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए मुझे? 3। तो मैं 0 को 0/1 लिख लूं और 2 को 2/1 लिख लूं, लिख सकता हूं? बताओ, यहां तक कोई डाउट? तो अब देखो, सिंपल सी एक बात है, जितनी परिमेय संख्याएं मुझे चाहिए, 3 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 3 में 1 जोड़ दूंगा। कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 3 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो मैं 3 में 1 जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3 और 1 4। 3 और 1 4। अब इस 4 की मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। इसी तरीके से यहां पर भी ऊपर नीचे मैंने इस 4 की गुणा कर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद 0 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0/4। और 2 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 8/4। ठीक है, अब 0 से मुझे कहां जाना है? 8 की तरफ जाना है। 0 से 8 की तरफ जाना है, तो कैसे जाओगे? 0 के बाद पहले 1 आएगा तो 1/4, फिर 2 आएगा तो 2/4, फिर 3 आएगा तो 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, फिर 6/4 और फिर 7/4। तो देखो, आपको 0/4 और 8/4 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं मिल गई, है ना? 0/4 और 8/4 के बीच में आपको कितनी सारी परिमेय संख्याएं मिल गई। इसमें से आपको कोई 3 सेलेक्ट कर लो अपने मन से। कोई भी 3 आप अपने मन से ले लो, जो आपका मन करे। ठीक है, चाहे आप इन तीनों को ले लो, है, चाहे आप इन तीनों को ले लो, जो भी 3 आपको लेनी है वो ले लो, लेकिन इनके बीच में 0/4 और 8/4 के बीच में आपको बतानी है। देखो, 0/4 का मतलब भी तो 0 ही होता है। 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 ही तो होता है। और 8/4 का मतलब क्या होता है? 2 ही तो होता है। आपको 0 और 2 के बीच में ही तो चाहिए परिमेय संख्या। तो ये 0 और 2 के बीच में ही तो आ रही है सब। तो इसमें से कोई 3 परिमेय संख्या ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली 3/4, 4/4 और 5/4। ये मेरा आंसर। आप कोई भी 3 ले सकते हो, आप कोई भी 3 परिमेय संख्याएं ले सकते हो। ठीक है। हाँ मुस्कान, बताओ कौन से पॉइंट में आपको अभी भी कंफ्यूजन है? क्या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कंफ्यूजन हो रही है? बताओ। हाँ, कोई भी 3 ले सकते हो, पहली 3 या आखिरी 3, वो आपके ऊपर, क्योंकि ये सभी 0 और 2 के बीच में आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। मुस्कान बताइए, कहाँ कंफ्यूजन है? सर अब पोल में आंसर। हाँ, पोल का क्वेश्चन करते हैं, पहले मुस्कान का कंफ्यूजन दूर कर दे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला काम, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई उसमें 1 जोड़ो, जो आए उसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर उसके बीच में जो संख्याएं आ गई वो लिख दो। ठीक है, चलो करते हैं पोल में क्वेश्चन। सभी लोग रेडी? एकदम रेडी हैं सभी लोग? करें पोल में क्वेश्चन। अच्छा, तो ये वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं हमने जो निकाली थी। तो क्या आंसर आया था? देखो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि हमें 2 संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम 3 + 1 कर देंगे। अगर 4 परिमेय संख्याएं, मान लो यहाँ पर लिखा होता 4 परिमेय संख्याएं निकालो, तो क्या हम क्या कर देते? 4 + 1 = 5, और इस 5 की ऊपर नीचे गुणा हो जाए। ठीक है, नीचे 1 × 5। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलो,
तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसका आंसर हमारा आया था -7/4, -6/4 और -5/4। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। -1 तथा 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। आसान सा सवाल है अगर आपने अभी तक पूरी क्लास को ध्यान से समझा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वो सेलेक्ट करो और वोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। अंकित कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, क्या हुआ भाई? बार बार रिंगटोन बजा रहे हो मेरे कान में, हैंड रेज करके टिन 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 आवाज आती रहती है। हाँ जी, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। यस, बताइए इसका आंसर। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या। प्लीज ध्यान से करना, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, आंसर सभी को करना है। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए 4 मिनट है। चलो ये चलो 4 ज्यादा हो गए, चलो आप कर लो, देखते हैं कितना टाइम सही रहेगा। करो पहले। वेरी गुड, अभी तक तो सभी का आंसर सही है। अभी तक सभी का आंसर सही है। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और करना क्यों है आपको पता है, आपका रिजल्ट बनता है रोज, हर क्लास के बाद आपके साथ शेयर भी होता है। तो मैं चाहता हूं पूरी क्लास ग्रीन कलर में दिखे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, क्या पता आज आ जाए। अभी तक तो सबने सही आंसर दिया। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। लो भाई, एक स्टूडेंट का आंसर गलत हो गया, अब नहीं आएगा ग्रीन में सबका नाम। कोई बात नहीं, बाकी लोग करें आंसर जल्दी से, आपके पास 2 मिनट हो गए। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, उसमें से 12 में से 11 लोगों का आंसर ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। वेरी गुड। भाई ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, तो आप अपनी बुक में से भी प्रैक्टिस करना। आपके जो एग्जाम होंगे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपकी बुक में है, उदाहरण भी हैं ऐसे जहां पे आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, और अभ्यास या प्रश्नावली में भी हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उनको करना सभी लोग। ठीक है, यही इनका तरीका है करने का। यस, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी करिए, कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी करें। वेरी गुड। 16 में से 15 का सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। वेरी गुड, 5 लोग और बचे हैं। 17 लोगों का आंसर आ चुका है, 16 स्टूडेंट का आंसर सही है। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए जल्दी। 18, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, वाओ एक्सीलेंट। 3 लोग और बचे हैं, 3 लोग जल्दी से। 19 लोगों का आंसर आ चुका है, 18 में का सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास है 30 सेकंड, जो 3 लोग बच गए। वेरी गुड यार, गुड। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर दो। गाड़ी रुक चुकी है 19 पर ही, 3 लोग बचे हुए हैं। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड्स। अगर किसी को और थोड़ा टाइम चाहिए तो बता देना। हाँ जी, 10 सेकंड और हैं आपके पास। गाड़ी 19 पर ही रुक चुकी है, ब्रेक लग गए हैं। 3 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, सर वो पोल वाली लिस्ट भेज देना, वो मेरे फोन पे नहीं आई। 1 मिनट। 5, 4, 3, 2, 1। ओके,
हाँ ईशान तो वो ग्रुप में है ना, आपका जो ग्रुप है ना उसमें है, देखो। सर नहीं आई मेरे पास। अच्छा चलो मैं इस क्लास में दिखा दूंगा आपको, वैसे मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, ध्यान देना जरा, एक बार हो गई उसमें, ठीक है मैं दोबारा भेज दूंगा। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, ठीक है। यस, तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी थी, भाई वाह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। कैसे देख लेते हैं। अच्छा एक स्टूडेंट का आंसर गलत था, 3 लोगों ने आंसर नहीं दिए थे, तो वो ध्यान दे जरा। -1 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, 5। कितनी चाहिए, 5। तो मैं क्या करूंगा, 5 में 1 जोड़ दूंगा। अच्छा मुस्कान आपने क्या आंसर दिया था, 5 में मैं क्या करूंगा, 1 जोड़ दूंगा, ए ही दिया था, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 6 के ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अच्छा इससे पहले मैं -1 को -1/1 लिख दूं, 0 को 0/1 लिख दूं, अब इस 6 के ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ठीक है। -1 की 6 में गुणा करी तो क्या आया, -6/6, और 0 की 6 में गुणा करी तो 0/6। अब -6 से किसके पास जाना है, 0 के पास। -6 से किसके पास जाना है, 0 के पास, यानी उल्टा हमें चलना पड़ेगा। तो -5 आएगा पहले, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, सॉरी -3/6, फिर -2/6, और फिर -1/6। वेरी गुड मुस्कान। तो कितने परिमेय संख्या हमारे पास आ गई है, 1 2 3 4 5। तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड जिन्होंने भी ए ऑप्शन आंसर दिया। तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। वेरी गुड एवरीवन जिनका आंसर ए है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे। वेरी गुड यार साहिल, ओके वेरी गुड, ठीक है कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो। अगर क्या वो तो आएंगे ही, ठीक है। अभी जो एग्जाम होंगे उसमें नहीं आएंगे तो अगले में आएंगे, अगले में नहीं आएंगे तो फाइनल एग्जाम में आएंगे, आएंगे तो सही, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक करा दिया गया है, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नया टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं, पहले बताओ किसी को कोई डाउट। ठीक है बढ़ते हैं तो आगे। अच्छा ये लिस्ट आ चुकी है आपके सामने, इस लिस्ट में मुझसे एक गलती हो गई थी कि जो ये साहिल यार सॉरी, आपके तीनों ठीक थे, मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर आपका 100% रहेगा, ठीक है, और आप भी ग्रीन कलर में रहोगे, ठीक है साहिल। तो आप भी ये ग्रीन कलर में ही हो, मैं इसको ठीक कर दूंगा अपनी उसमें, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो ग्रीन में कौन कौन थे, मुस्कान, अर्पित, साहिल, सुनीता नाम से स्टूडेंट हैं, दीपांशु मेहरा, सौरभ और ईशांत। वेरी गुड, आप सभी ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स के 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं। अब यार क्वेश्चन करोगे तो वो गलत भी होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता हर बार ही सही हो जाए, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से काम करते रहना है, ठीक है। बाकी ये स्टूडेंट है, अच्छा इसमें से जो रविता है उनका नाम ना यहाँ से, क्योंकि उनकी कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो उन्हें बीच क्लास में जाना पड़ा, तो कोई बात नहीं। बाकी जो स्टूडेंट है आर्यन, लविश, सिर्फ 4 मिनट थे आप पिछली क्लास में लविश, अगर आज आप क्लास में हो तो इस चीज पर आप थोड़ा ध्यान दो। सुनैना आपका, आप वोट नहीं दबाते, आज तो दबा दिया था ना सुनैना वोट वाला बटन, ठीक है। और बाकी अरमान, काजल 6 मिनट ही थे आप पिछली क्लास में, आदित्य कुमार शर्मा आपका भी कोई आंसर नहीं आया था, रोहित एंड साहिल, ठीक है। तो ये है। अच्छा किसी का माइक हो ना, माइक बंद कर लो पहले, माइक बंद कर लो साहिल, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है पिछली क्लास का पोल में पूछे गए क्वेश्चंस का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज मैं सर आपको एक, लिस्ट में मेरा नाम है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका,
नविता, आपका नाम है तो सही। नविता, आप पिछली क्लास में इमरजेंसी की वजह से चली गई थी ना, इसलिए मैं वो रेड कलर में आ रहा था आपका नाम। ठीक है, सबके नाम है, आप एक बार देख लेना, ग्रुप में मैंने भेज रखी है। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको पता भी हो और शायद आपको ना भी पता हो। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, जो मतलब कहते हैं ना मन में एक तरीके का वहम होना किसी चीज को लेकर। अच्छा, क्या मुस्कान बताओ क्या चीज है ऐसी, आप बोल रहे हो पता है? एक ऐसी चीज है जिसको हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो होती कुछ और है। जिसको हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो होती कुछ और है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है 5 की पावर 4। तो इसमें क्या है? ये तो सबको पता है 5 की पावर 4। इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसको हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो होती कुछ और है। नहीं, ये भी सबको पता है कि 5 की पावर 4 का मतलब 5 × 5 × 5 होता है। ये चीजें तो पता ही है सबको। एक ऐसी चीज है, मैं कह रहा हूं ना, जो जिसे हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो निकलती कुछ और है। तो एक्साइटमेंट बनाकर रखते हैं थोड़ी और शुरू करते हैं घातांक और घात। आपकी, हाँ बताऊंगा अर्पित, बस थोड़ी देर रुक जाओ। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 100। तो 100 को अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, तो मैं 100 को क्या 10 × 10 लिख सकता हूं? क्या मैं 100 को 10 × 10 लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकता हूं। ये नहीं काजल, ये भी नहीं। मैं आपको बता दूंगा जब, अभी है, अभी नहीं है वो चीज। ये वो चीज नहीं है, मैं जब बता दूंगा आपको कैसी कौन सी चीज है, मैं आपसे ही पूछूंगा। ठीक है, रुक जाओ। 100 को मैंने क्या लिख दिया है? 10 × 10 लिख दिया है। नहीं यार, लिख तो पता नहीं क्या क्या सकते हैं, 50 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे घात घात के रूप में लिखना है इसलिए मैं 10 × 10 लिख रहा हूँ अर्पित। ठीक है, तो मैंने 100 को क्या लिखा? 10 × 10। अब अगर किसी संख्या के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, हाँ मैं बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। सर क्या करो? क्या? ठीक है, हाँ तो मैंने कहा मैं 100 को 10 × 10 लिख सकता हूं, और आपको पता होगा अगर किसी संख्या के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। ऐसे ही अगर इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसकी घात भी 1 मानी जाती है। ठीक है, ये भी वो चीज नहीं है। और इसके बाद जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? आपने एक नियम पढ़ा होगा घातांक के नियम में कि जब आधार एक जैसे हो। अच्छा, अब आधार क्या होता है ये भी तो बताना पड़ेगा। चलो मैं सिंपल पहले ये बता देता हूं, इसको मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, कैसे लिखा ये अभी हम समझेंगे, पहले आप बस इतना समझ लो, इसको मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इसमें आधार क्या है, इसमें घात क्या है, और इसमें घातांक क्या है? बताइए, इसमें आधार क्या है? आधार क्या है इसमें, जल्दी। तो जो संख्या नीचे लिखी होती है, जो संख्या नीचे लिखी होती है, आधार से मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिस पर हम टिके हों। आधार हमारा वही तो होता है जिस पर हम टिके हों। ठीक है, तो इस 10 की घात 2 में आधार क्या होगा? 10। ठीक है, आधार क्या होगा? 10। और मुझे बताओ इसमें घात क्या है? घात क्या है इसमें? इसमें घात बताओ क्या है? 2। इसमें घात क्या है? इसमें घात क्या है? 2। ठीक है, मुझे बताओ इसमें घातांक क्या है? इसमें घातांक क्या है? 100। ये दोनों ही चीजें वो चीज है जिसे मैं बता रहा था कि
जिसे हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो होता कुछ और है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं लिख रहा हूं बाय द वे, आपने ये जो घात और घातांक बताए हैं गलत बताए हैं, आधार ठीक बताया। हाँ ये गलत है, घात आपने गलत बताई है, घातांक भी आपने गलत बताया है, आधार आपने सिर्फ सही बताया। अब देखो क्यों। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब हर स्टूडेंट को लगती है कि मैं सही हूं, लेकिन वो होता गलत है। अगर मैं लिख रहा हूं 10 की घात 2, तो हमेशा याद रखना ये जो 10 है ये मेरा क्या होता है, आधा। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस। ये जो 2 जिसको आप घात बता रहे हो, ये जो 2 है ना जिसको आप कह रहे हो कि सर ये घात है, ये घात नहीं है, ये है घातांक। ये है घातांक यानी एक्सपोनेंट। तो वो जो मैं बोल रहा था ना, जिसको हम कुछ और समझते हैं लेकिन वो होता कुछ और है, तो वो यही चीज है। इस 2 को हम सभी लोग घात समझते हैं, लेकिन ये घात नहीं है, ये घातांक है। ये क्या है, घातांक है। ठीक है, 10 क्या है, आधार है, 2 क्या है, घातांक है, एक्सपोनेंट है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घात क्या है। सभी लोग रेडी हो सुनने के लिए कि घात क्या है। हो गई है क्या घात भी 2 ही है। इस पूरे एक्सप्रेशन को या इस पूरे व्यंजक को हम कहते हैं क्या, घात या पावर। लविश, ऐसी इस तरीके की जो एक्टिविटी है, देखिए मैं हर स्टूडेंट से अच्छे से बात करता हूँ, हर स्टूडेंट को अच्छे से हर चीज बताता हूँ, सबसे मैं मतलब किसी को इतना कुछ नहीं कहता। ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके की हरकत आपने की है ना, ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर इस तरीके की हरकत हो गई, मैं कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, माइक ऑन करके गाने चलाओगे। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आपको बिलीव ना होना, कल मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा और ये चीज आप टाइम नोट कर लो किस टाइम ये काम हुआ है, और वो आप देख लेना। कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ये बात क्लियर है। अपना एसआरएन नंबर मुझे बताओ क्या है, अभी लिखो कमेंट बॉक्स में आपका एसआरएन नंबर क्या है। और ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, आप क्लास में नहीं आते हो, 10 मिनट के लिए आ गए और आज आए हो, तो ये बदतमीजी हो रही है, ये एक्टिविटी आपकी हो रही है। यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना, थोड़े सीरियस हो जाओ। लविश, लास्ट वार्निंग है। अगर फिर अब कभी ऐसा होता है, अगर आपने माइक ऑन करके कुछ भी किया, गाने बजाए, या माइक ऑन सिर्फ तब करना है जब डाउट पूछना है। लास्ट वार्निंग है। और मैं आपका नाम अभी ग्रुप में डालूंगा, और जो सर आपके स्कूल में आते हैं वो आपसे बात करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग ऐसे की ऐसे ही जाएगी कल यूट्यूब पर, और मैं शेयर भी करूंगा आपके जो अवंती वाले सर हैं उनके साथ। मतलब मैं यहाँ इतनी मेहनत से बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट लेके बता रहा हूँ, इतने अच्छे से बता रहा हूँ, आप वो सुन ही नहीं रहे हो, पूरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। चलिए, अब अगर ऐसा होता है क्लास से मैं निकाल दूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत करता है, और फिर मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, तो आपको भी इतना वो बनता है कि आप भी उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करें, है ना।
ये सबसे बड़ी चीज होती है अगर आप सामने वाले को की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो। अगर आप रेस्पेक्ट ही करना नहीं जानते हैं, तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप क्लास में गाने बजा रहे हो, तो मतलब मेंटलिटी इस तरीके की अच्छी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्लास में कैसे रहना है। ठीक है, हाँ जी, दोबारा बता रहा हूं मैं। 3 चीजें होती हैं, एक होता है आधार, एक होता है घात, और लास्ट होता है घातांक। मतलब मैं इतने अच्छे से इतनी मेहनत करके अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके साथ और उसके सामने अगर ये चीजें हो तो मतलब थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता ही है। फिर भी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये चीज भी नहीं होनी चाहिए थी क्लास में। 3 चीजें हमें पढ़नी है, आधार, घात और घातांक। ठीक है, तो मैंने जैसे यहां पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया, जैसे ये लिखा हुआ है 10 की घात 2। तो देखो, जब मैं भी स्कूल में था तो मुझे भी यही लगता था कि ये जो 2 है इसको हम घात कहते हैं। नहीं, अब हमें इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है। ये जो 2 होता है इसको हम घातांक कहते हैं। इस 2 को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो घातांक क्या है? यहाँ पर 2। इस 10 को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इस 10 को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार है यहाँ पर 10। और ये जो पूरा कंप्लीट, मतलब घातांक और आधार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? घातांक और आधार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? घात। तो यहां पर घात क्या है? 10 की घात 2। तो ये वो चीज है जो मैं कह रहा था कि आप सोचते कुछ हो लेकिन निकलता कुछ है। आप सोचते थे अभी तक कि घात जो है वो 2 होती है, लेकिन नहीं, घातांक 2 होती है। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको फिर पढ़ते इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं कि 10 की घात 2, है ना? आप ये बोलोगे कि सर हम इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं 10 की घात 2? ऐसे ही तो पढ़ते हैं, 10 की घात 2 या 10 की पावर 2, ऐसे क्यों पढ़ते हैं सर? तो हमेशा याद रखना, ये जो घात या पावर शब्द जो यूज किया गया है, ये घात और ये पावर शब्द जो यूज किया गया है वो 2 के लिए यूज नहीं किया गया है। वो 2 के लिए यूज नहीं किया गया है। स्कूल में ये बताया गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं रियलिटी वो है। ये जो घात या पावर है ये 2 के लिए यूज नहीं किया गया है, ये इस पूरे के लिए यूज किया गया। अगर आप कह रहे हो ना 10 की घात 2, इसका मतलब है आप 10 को और 2 को दोनों को इंक्लूड कर रहे हो, है ना? दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहे, दोनों का नाम ले रहे। अगर आप कह रहे हो 10 की घात 2, तो ये जो आप घात शब्द बोल रहे हो सिर्फ 2 के लिए नहीं बोल रहे हो, 10 के लिए भी बोल रहे हो और 2 के लिए भी बोल रहे हो। समझ में आई ये चीज? तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में था मुझे भी ये चीज नहीं पता थी। मुझे भी लगता था कि 2 जो है वो घात है, 10 जो है वो आधार है, और घातांक का तो अता ही पता नहीं था कुछ। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लो। ये तीनों चीजें, आधार क्या है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10। जो 2 है वो घात नहीं है, वो घात का अंक है। घात का अंक है यानी घातांक है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घात। यानी आधार और घातांक को मिलाकर हमने क्या बना दिया है? घात। और जब हम इसको पढ़ते हैं 10 की घात 2, उसका मतलब ये है कि जो वर्ड घात हम यूज कर रहे हैं वो 2 के लिए यूज नहीं कर रहे, वो 10 के लिए भी यूज कर रहे हैं और 2 के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अभी तो इसलिए मैं कह रहा था मनीषा कि मैं आज अब आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो होती कुछ और है लेकिन हम समझते कुछ और है। वो ये चीज थी क्या? घात और घातांक। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है घात और घातांक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो अंतर था इनका। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आधार, घात और घातांक एकदम क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना, अगर आपसे कोई कहे कि घात 2 है, अगर आपसे कहे कि इसकी घात मतलब घात, ये जो 2 है वो घात है, तो आप उसको कह देना बिल्कुल नहीं है, ये घातांक है। चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे देख लो। ठीक है, आप बिल्कुल खुले होकर कह देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो घातांक, घात और आधार तीनों चीजें समझ में आ गई है सभी को? क्लियर है?
ओके, अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। ओके रविता, ओके पायल महावर नाम से जो स्टूडेंट है। ओके मनीषा, रिपीट करना है? अभी तो आप कह रहे थे समझ में आ गया, ठीक है कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। मैंने लिखा 5 की घात 4। अब जब मैं 5 की घात 4 कह रहा हूं तो वो घात शब्द में 4 के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, वो 5 और 4 दोनों के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मुझे सबसे पहले बताओ आधार क्या है, आप लोग ही बताइए आधार क्या है। यस अर्पित, प्लस तो नहीं लगा सकते, हाँ, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो, ये इस चीज से पता चल रहा है दोनों को मिलाकर घात बनती है। कोई बात नहीं, आधार क्या है सभी लोग बताइए। वेरी गुड। जो नीचे संख्या लिखी हुई है, वो क्या है? आधार है। जो नीचे संख्या लिखी हुई है वो क्या है? आधार है, ठीक है। तो आधार यहां पर क्या है? 5, ठीक है। इसके बाद मुझे बताइए सभी लोग, घातांक क्या है? बताइए घातांक क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो ऊपर 4 लिखा है, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, है ना, जिससे थोड़ा अलग अलग हो जाए। तो ये जो ऊपर 4 लिखा है ये क्या है? मेरा घातांक है, ठीक है। तो घातांक मेरा क्या है? 4। और मुझे ये बताओ घात क्या है? घात क्या है इसमें? बताइए घात क्या है? ये 5 और ये 4, ये आधार और ये घातांक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? घात बनाते हैं। तो घात क्या है? 5 की घात 4। अब इस 5 की घात 4 को मैं क्या बोल रहा हूं? 5 की घात 4। तो हमें लगता है कि हम जो ये घात यूज कर रहे हैं वो इस 4 के लिए यूज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 5 की जो घात है वो 4 है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो घात शब्द यूज किया जा रहा है वो 5 के लिए भी यूज किया जा रहा है और 4 के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को हमने घात बोला हुआ है। अब आ गया समझ में? तो घात शब्द इस पूरे एक्सप्रेशन या व्यंजक के लिए यूज किया जाता है। किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 की घात 2 में 10 आधार 2 घातांक कहलाता है, ठीक है। तो 10 की घात 2 में क्या? 10 क्या है? आधार है, और 2 क्या है? घातांक है। और घात क्या है? ये पूरा क्या है? घात। ओके, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा घातांक हो गया, पूरा क्या हो गया? घात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका, 10 की घात 2 को 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। अगेन जब हम इसको 10 की घात 2 बोल रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब मैं इसको 10 की घात 2 बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये जो घात शब्द है ये सिर्फ 2 के लिए नहीं 10 के लिए भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा मिलकर ही घात बनाता है या पावर बनाता है, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं पावर। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, 10 की घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। मतलब ये वही चीज है कि अगर 100 को मुझे घात के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? 10 गुणा 10। 100 को मुझे घात के रूप में लिखना है और 10 गुणा 10 का मतलब है 10 की घात 2, ठीक है। तो ये घात का रूप हो गया। तो 100 का घातांकीय रूप क्या है? 10 की घात 2। ओके, अब अच्छा टाइम हो चुका है, पता नहीं चला। चलो ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, है ना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर 2 की घात 4 है, 5, ये तो आपको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी रिवीजन टाइप हो जाएगा। ओके, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। यस, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। लविश आप यहीं रुकेंगे क्लास में।